प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य किया है और परमेश्वर जिस तरह से आपके जीवन में कार्य करता है उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह मेरे फैमिली वालों के जीवन में, मेरे मिनिस्ट्री में बहुत ऐसे कार्य करता है, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के पहले। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र कलाम के लिए। प्रभु, जो आपने आज का मन्ना जो दिया हुआ है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने लोग प्रभु देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन पर प्रभु आपकी आशीष आने दो प्रभु, आपकी शांति उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके हृदय में आने दो प्रभु। जो भी शैतान के बंधन है वो सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। जो वचन न सुनने वाली आत्मा है, जो नींद आने वाली आत्मा है, वचन सुनने के समय में उस दुष्ट दुरात्मा को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु मैं आज रिलीज करती हूँ प्रभु, ताकि वो आपका पवित्र वचन सुनने पाए प्रभु, ताकि आप उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रभु कार्य करें प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन सुनने वाले के हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, ऐसे मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। अगर हम बहुत दिनों तक घर में ही बैठे हैं या एक जगह पर ही हम स्टक हुए हैं, मतलब एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहीं पे हमारा कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बस वही रूटीन 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 के जैसे हम लोग कर रहे हैं। और फिर अलग अलग वजह होती है कि हम घर में ही बैठे हैं। क्यों घर में बैठे हैं? कभी बीमारियों की वजह से लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, कभी जॉब नहीं है तो बाहर नहीं जा पाते हैं, यानी बहुत सारी रीजन है कि लोग आज बैठे हुए हैं या बहुत दिनों तक वो कुछ नहीं कर पा रहे और कहीं भी जा नहीं रहे। तो आज हमें वचन कहता है उठ जा। हालेलुया। आज वचन हमें कहता है उठ जा। जैसे यशायाह 60:1 में लिखा है, अराइज एंड शाइन। प्रभु कहता है उठ और प्रकाशमान हो। क्यों एक जगह पर तुम टिक कर बैठे हो? क्यों तुम अपने आप को कम महसूस करते हो? क्या परमेश्वर पर तुम्हारा भरोसा नहीं? क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं खोलेगा? परमेश्वर को हर एक चीज संभव है, पर जो हमारे लिए सही नहीं है तो परमेश्वर वो नहीं होने देता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है कि उसके उचित समय पर, उसका जो सही समय है, उस वक्त वो हमें उठकर खड़ा करता है, बलवान बनाता है, हमें सब आशीषों से वो भरता है। कभी कभी परीक्षा की घड़ी रहती है, कभी कभी हम बुरे परिस्थितियों में से जा रहते हैं मेरे प्रियो, फिर भी आज प्रभु कहता है कि उठ जा। अगर हम एक ही जगह पर बैठ गए हैं और स्टक हो गए तो जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमारे शादी में, हमारे जॉब में, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आत्मा में हमें आगे बढ़ना है, बलवान होना है। एक ही जगह पर हम नहीं रुक सकते हैं या एक ही जगह पर हम बैठ नहीं सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि गिनती की किताब में, निर्गमन में, लय व्यवस्था में, अनुवाद, लय व्यवस्था, ड्यूटरनॉमी, और हम देखते हैं यहोशू की किताब में, जोशुआ की किताब में। वहां पर जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इस्राएली लोगों की अगुवाई करने के लिए उसे अगवा बनाया था, उनका नेता बनाया था, लीडर बनाया था। और जब मूसा की मृत्यु होने वाली थी और मूसा को पता था, तो परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू अब यहोशू को अनॉइंट कर दे एज ए लीडर। इस्राएलियों का एक नेता चुनने के लिए उसे अनॉइंट कर, उसे अभिषिक्त कर, अभिषेक से उसको भर दे और इस्राएलियों के नए नेता के लिए अभिषेक कर। किसको? यहोशू को।
ये परमेश्वर ने खुद कहा था मूसा की मृत्यु होने के पहले। अब मूसा की मृत्यु होने के बाद लोग शोक कर रहे थे। जब परमेश्वर ने उसे नेगेव के पर्वत पर बुलाया था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, फिर नीचे लोग उसके लिए शोक कर रहे, बहुत दिनों तक शोक मना रहे थे, विलाप कर रहे थे। और उस वक्त परमेश्वर ने फिर एक दिन, क्योंकि वो सब ऐसे बैठे थे, बस शोक कर रहे थे, वो दुख मना रहे थे, फिर उस वक्त परमेश्वर ने एक दिन यहोशू से कहा, उठ जा, अब बहुत हो गया, बहुत दिनों तक तुम ऐसे बैठे, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बस शोक मना रहे, पर आगे भी तो बढ़ना है। जीवन मेरे प्रयोग किसी के लिए रुकता नहीं, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है। और हमारे साथ परमेश्वर अगर है तो हम 100% आगे बढ़ सकते। इसके लिए हमें आत्मा में बलवान होना चाहिए, हमें परमेश्वर के संगति में बैठना चाहिए, हमें उसके फेलोशिप में रहना चाहिए, हमें उसे समय देना चाहिए। एक तो सुबह उठकर, नहीं तो रात को हमें प्रभु को समय देना चाहिए। हमें उसकी वो धीमी आवाज को सुनने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो अब मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और लोग शोक मना रहे थे। तब यहोशू मूसा का सेवक था। बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोशू मूसा का सेवक था। जो मूसा कहता था वो मानता था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, क्योंकि मूसा ने उसको अभिषिक्त किया था, अनॉइंट किया था, इसलिए वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो आज्ञाओं का पालन करने वाला था। और एक सच्चा नेता जो होता है, एक लीडर जो होता है, तो वो पहले सच्चा सेवक होता है। हालेलुया। एक लीडर जो होता है, एक नेता जो होता है, वो पहले सच्चा सेवक होता है। वो पहले सेवा करने का उसमें क्वालिटी होता है, गुणधर्म उसमें होता है कि वो परमेश्वर की सेवा करता है, या जिसके अंडर है उनकी वो सेवा करता है, वो मंडली की सेवा करता है, तब वो जाके अच्छा नेता बनता है। और एक नेता या एक लीडर मंडली का, वो क्या करता है, सबको मार्गदर्शन करता है, सबको चलाता है, सिखाता है, उनको संभालता है, उनकी केयर करता है। तो ये सब गुण परमेश्वर ने यहोशू में देखा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। मेरे प्रियो, इसराइल लोगों को वचन दत्त देश में लेकर जाने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने चुना हुआ था, क्योंकि अब मूसा तो मर चुका था। अब क्या आगे? लोग बैठे हुए, बस एक जगह पे स्टक हुए। आगे यरदन नदी है, उसके आगे वचन दत्त भूमि यानी कनान देश था, जो दूध और शहद का उसे देश कहा जाता था। वो ब्लेसिंग से, आशीष से भरा हुआ था। पर आशीष है मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं मिलती हमें, उसके लिए बहुत सारे कठिनाइयों से, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हम वो दूध और शहद वाले देश में प्रवेश कर सकते हैं, हम परमेश्वर के आशीष में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम वो जो बैरियर्स हैं हमारे जीवन के, उसे एक एक करके जब हम पार करके जाते हैं, तब परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य 100% करेगा, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे। तो उचित समय आने पर यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ जा। चलो हम वचन देखते हैं, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और 1 और 2 वचन हम देखते हैं। जोशुआ 1 चैप्टर 1 to 2, यहोशू 1 और 2 वचन हम देखेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो जो तू नून का पुत्र था। हालेलुया। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, किसके सेवक? मूसा के सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, जो नून का पुत्र था, उसे क्या कहा? सेकंड हम देखते हैं, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जो जा, जिसे मैंने
उनको इसराइलियों को देता हूँ। परमेश्वर ने ये उसको कमांड दिया, आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास, वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने मूसा को बहुत बड़ा स्थान दिया हुआ था। अब प्रभु कहता है कि मेरा दास तो मर गया है, अब क्या करना है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध। अब तुम कितने दिन वो निराशा में, वो डिप्रेशन में, वो हताशा में, वो बीमारी में, वो सब बैरियर्स में कितने दिन रहोगे? अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की राह बाट जोतना है। अब तुम्हें आगे की ओर कूच करना है, तुम्हें निकलना है। एक ही जगह पर हम हमेशा नहीं रह सकते। हमें दिन ब दिन परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हमारे करियर में, हमारे लाइफ में, हमारी शादी में, बहुत सारी जगह हमें उठना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत, ये जितने लोग तेरे हाथ में है, उन सब के समेत, अकेले नहीं, उन सब के साथ यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको इसराइलियों को देता हूँ। मैं जो इस्राएली लोगों को, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो मैंने प्रॉमिस किया था, वो देश मैं इस्राएलियों को देना चाहता हूँ। तो उठ, अब यरदन को पार करके तुम्हें वहां पर जाना है। इस्राएली लोग बहुत दिनों तक चुपचाप बैठकर शोक मना रहे थे। तब परमेश्वर ने यहोशू से ये कहा था कि अब तुझे उठना है, कमर को बांधना, यानी हिम्मत तुम्हें बांधना है। ये मत सोचो कि लोग मेरी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, यरदन नदी है बीच में, उसे पार करके जाना है। कुछ भी मत सोच। परमेश्वर जब तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है तो वो तुम्हारे संग रहता है। ये कभी भी ध्यान में रखो, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा की जगह यहोशू को उसका स्थान दिया था। परमेश्वर ने मूसा का स्थान यहोशू को दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा सेवक था, आज्ञाकारिता में था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर जैसे मूसा के साथ था, उसी रीति से परमेश्वर यहोशू के भी साथ था। परमेश्वर को आगे परमेश्वर यहोशू को आगे बढ़ने के लिए कह रहा था कि उठ, अब आगे बढ़ जा। यरदन नदी का पानी कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। जब कटनी का समय होता है, या जब वहां पर भरती जिसे कहा जाता है, जब पानी, तब कटनी के समय पर यरदन नदी को इतना पानी आता था कि वो ऊपर, यानी नदी के ऊपर आकर वो बहता रहता था। तो इतना फोर्स वो पानी को था, वो नदी में इतना पानी आया हुआ था, वो तूफान से जैसे पानी बह रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में वो पानी बह रहा था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी रीति से बहुत सारी समस्या होती कि वो ऊपर उठ उठ कर आती है। हमारी बीमारियां, हमारे परेशानियां, हमारे मुश्किलें, हमारा अकेलापन, जो भी है मेरे प्रो, वो इतनी बड़ी मात्रा में होता रहता है, ऐसे उफानों की तरह वो उठकर आता है मेरे प्रो। वचनदत्त देश में जाने के लिए यरदन नदी की बाधा थी। यरदन नदी बीच में थी, उसे पार करके जाना था। मेरे प्रियो, यहोशू के पास कोई साधन नहीं था उस नदी को पार करके जाने के लिए, क्योंकि न उसके पास ऐसे कुछ नाव थी, या मूसा या नुआ के जैसे कोई बड़ा सा तारू नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इतने लोगों को उस नदी में से पार लेकर जाना है, तो वो कनान में जाने के पहले एक बहुत बड़ा बैरियर थी, यरदन नदी। और परमेश्वर ने कहा कि तू ये सब प्रजा को, सब इस्राएली लोगों को यरदन नदी से पार लेकर कनान में जाना है। जो देश मैंने तुझे दिया है, जो आशीष मैंने तेरे लिए रखी हुई, जो भी प्रॉब्लम से तुम आज गुजर रहे हो, पर तुम्हें उसमें से जाना ही पड़ेगा। उस आग की भट्टी में से जब तक तुम होकर नहीं जाओगे, तब तक तुम कुछ भी अच्छा नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन के जो भी परेशानी है, वो थोड़े समय के लिए मेरे प्रो, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। इसलिए तुम्हें उस यरदन से
पार होकर जाना पड़ेगा, उस बीमारी से, उस हालातों से तुम्हें पार होकर जाना ही पड़ेगा। परंतु परमेश्वर जब हमारे सामने एक टारगेट रहता है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है या कुछ भी है और हमें कुछ अचीव करना है, हम एक जगह पे स्टक होकर बैठे, यर्दन नदी बीच में है, प्रॉब्लम्स बीच में है और हमें आशीषों के स्थान में बढ़ना है, तो तब हमें क्या करना है? तो जब हम परमेश्वर को आवाज देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस समस्या का हल भी निकालता है। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यर्दन तुम्हें पार होकर जाना है, तब परमेश्वर ने एक राह भी दिखाई, क्योंकि ना उसके पास, अभी हम देखते हैं कुछ यहोशू के पास कुछ साधन नहीं था। आज हम क्या देख रहे, अगर हम न्यूज देखते तो पूरे भारत में हर जगह इतनी बड़ी मात्रा में बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधियां है, लोग बड़ी मात्रा में बहकर गए, मर चुके, बिल्डिंग के बिल्डिंग घर टूट कर गिर गए, लोग उसके नीचे मलबे में पड़े हुए मर गए। मेरे लोग, बादल फटने की वजह से इतनी आफत आई है और इतनी आफत में लोग काम कर रहे हैं, एयरलिफ्ट से लोगों को बचाया जा रहा है, कितने सारे साधन हैं। और यहोशू के पास उस वक्त कोई साधन नहीं था, पर उसके पास था विश्वास और आज्ञाकारिता। अगर प्रभु कहता है कि उठ जा, कमर बांध ले, हियाव बांध, हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। आज प्रभु तुम्हें कह रहा है कि जिस रीति से मैं मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, जिस रीति से मैं यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, जकरिया, एस्तेर उनके साथ था, उसी रीति से मैं आज तुम्हारे साथ हूं। ऐसे प्रभु आज आपको कह रहा है कि उठ जा, कमर बांध ले, हिम्मत, हियाव धर ले, परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में आज कार्य करने जा रहा है। तब परमेश्वर ने जो वाचा का संदूक था उसे लेकर याजकों को कहा कि तुम वचन बोलो, और जो वाचा की संदूक है उसने वो याजकों के हाथ में दिया था, और याजक पहले जाकर, और वचन की घोषणा वहां पे हो रही थी, और जैसे याजक पानी में उतर गए, जैसे याजकों के पैर उस पानी में डूब गए, परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार वहां पे किया। क्योंकि यर्दन नदी पार करके जाना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि कटनी का समय था, और कटनी के समय सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर पानी बहता रहता है यर्दन नदी का। तो पानी खोल रहा था, जैसे ऊपर ऊपर आ रहा था, और ये लोग जैसे पानी में उतर गए याजक लोग, तब क्या हुआ कि जैसे उनके पैर वो पानी में डूब गए, परमेश्वर ने उस यर्दन को हटाया और दीवार के जैसे उसे खड़ा कर दिया, और 3 दिन में यर्दन नदी पार करनी थी। मेरे प्रो, यहोशू के पास ये टारगेट था, यहोशू के पास ये बहुत बड़ा एक गोल था कि उसे 3 दिन में यर्दन नदी पूरी, इतने लोगों को उसे अगुवाई करके वहां से निकालना था। हालेलुया। आज क्या तुम्हारे पास 3 दिन का समय है? हम लोग 3 घंटे भी नहीं वेट कर पाते हैं परमेश्वर के लिए, परंतु परमेश्वर जो अद्भुत और महान परमेश्वर है वो हमारे जीवन में, मेरे प्रियो, कार्य करता है। अभी यर्दन नदी क्या है? एक भौतिक और आत्मिक प्रतीक है, एक सिंबल है कि यर्दन नदी एक भौतिक है कि हाँ सच में यर्दन नदी है, आज भी इसराइल में यर्दन नदी है, पर वो एक आत्मिक भी सिंबल था, प्रतीक था कि तुम्हारे जीवन के संघर्ष, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां, उन सब से तुम पार होकर परमेश्वर के राज्य में, जो ये लोग कनान में जा रहे थे, दूध और मधु के देश में वो लोग जाने वाले थे, तो वो जंगल में से गुजर गए, वो विल्डरनेस से गुजर गए। आज क्या तुम उस विल्डरनेस में हो? क्या उस जंगल में, उस अंधियारे में तुम फंस चुके हो? क्या स्टक हो चुके हैं? बस बैठ चुके हो? प्रभु तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। तो जिससे पार करना, यानी जंगल का सफर, और परमेश्वर के प्रॉमिस वचन की पूर्ति है ये यर्दन नदी, कि उसमें वो प्रॉमिस पूरा हुआ और वो कनान पहुंच गए। मेरे लोग, कनान में भी बहुत सारी कठिनाइयां था, बहुत सारे युद्ध यहोशू को करने पड़े। और यहोशू का क्या मतलब है? यहो
शु, यहो देखते तो यहोवा है। शु का मतलब है यहोवा उद्धार देता है। यहोशू का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर संग है। यहोवा उद्धार देता है, ये यहोशू का मतलब है। यानी जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, अपने प्राणों के त्याग किया, बलिदान किया, हमारे लिए खून बहाया, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो सब यहोशू ने जो पुराने नियम में किया था वो नए नियम का वो एक भविष्यात्मक एक प्रतीक था, एक सिंबल था जो यहोशू ने उस वक्त किया था यरदन पार करके। जो प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम जो है उसी में यीशु मसीह का नाम छिपा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम में आने वाला था उसका ये प्रतीक है यहोशू, उसका नाम। और उसने जो कुछ भी विजय प्राप्त किया कनानी लोगों के ऊपर, जो युद्ध उसने लड़े और उसने जो भी यरदन पार की, वो सब प्रतीक है, सिंबल है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो एक भविष्यात्मक एक वो प्रतीक है कि वह प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक दिखाता है। यहोशू हर मुश्किलों को पार करके और शत्रुओं पर विजय पाकर यीशु मसीह का भविष्यात्मक प्रतीक है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। यह सफर कैसा तय करना है ये पहले यहोशू सोच रहा था। मुश्किलों से भरा हुआ था, कोई साधन नहीं था। वो सोच रहा था कि मुझे इस शहद और मधु के दूध के देश में मुझे जाना है। यह यहोशू को समझ में नहीं आ रहा था, पर परमेश्वर ने उसे कहा था कि उठ जा। हालेलुया। इसलिए वो उठ गया। कुछ नहीं था उसके पास, पर उसके पास पवित्र आत्मा था, उसके पास आज्ञाकारिता का गुण था और वो परमेश्वर का चुना हुआ एक बंदा था। वैसे हम भी एक जगह बैठकर शांत नहीं बैठ सकते हैं। अब वो सब हमें लगता है कि खत्म हुआ है, मेरा लाइफ खत्म हुआ है, ये बीमारी मुझे खा जाएगी, मेरा करियर तबाह हो गया, मुझे मेरी शादी खत्म हुई, मेरा फैमिली लाइफ खत्म हुआ, क्योंकि हम एक जगह पर बैठ गए। और प्रभु नहीं चाहता है कि तुम उस जगह पर बैठकर तुम वो एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते, नहीं सोच सकते कि सब कुछ खत्म हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हारे संग है। परंतु सही समय में परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोशू का अब उसका उपयोग करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ, यरदन नदी से होकर जो देश मैंने तुझे दिया है पूरे लोगों को लेकर तुझे वहां जाना है। जब परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा तो शैतान की कोई बंधन, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारे संग है, क्योंकि वो खुदा तुम्हारे संग है। आज तुम एक जगह पर बैठे हुए, आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हुआ, मेरा करियर तबाह हुआ, ये वो बहुत सारी बातें शैतान हमारे मन में डालता है, बहुत सारे शंकाएं, डाउट्स हमारे मन में डालता है, वचन के खिलाफ वो हमारे कान में बात करना चाहता है। परंतु आज परमेश्वर कहता है कि उठ जा, अराइज एंड शाइन। प्रभु कहता है कि उठ जा, हमें उठना है मेरे प्रभु। हमें परमेश्वर हिम्मत दे रहा है, जैसे कि परमेश्वर ने एस्तेर को हिम्मत दी थी। वो 3 दिन 3 रात उपवास में बैठी और पूरे यहूदी समाज के लिए उसने वो प्रार्थना में खड़ी रही मेरे प्रभु। और उसने अपने कांग्रेगेशन को, उसने अपने समाज को बचाया था मेरे प्रभु। यहूदियों को उसने उद्धार बचाया था। प्रभु यीशु मसीह भी उद्धार देने के लिए आया है मेरे प्रभु। तो मूसा के द्वारा वचन या वाचा आई थी, लॉ आया था मूसा के द्वारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का राज्य मिला और अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है मेरे प्रभु। तो इसलिए आज हमें उठना है। हालेलुया। जीवन में मुसीबतें, संघर्ष, कठिनाइयां, बीमारियां आती रहेंगी,
परंतु जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे संग है तो तुम तुम्हारे जीवन में कभी हार नहीं सकते। एक उचित समय है कि प्रभु तुम्हें उठाना चाहता है। आज अगर तुम विश्वास करते हो कि आज की रात प्रभु मुझे उठाएगा, तो प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत और महान कार्य करेगा जिसके तुमने कभी भी सोचा नहीं था। तुम्हारे सोच समझ के परे परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा और प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो। प्रभु आज मेरे बहुत सारे भाई बहन प्रभु ऐसे वो बैठ चुके हैं प्रभु, वो अपने पूरी शक्ति लगाकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे प्रभु, क्योंकि वो भौतिक चीजों में ज्यादातर अटक चुके हैं प्रभु। परंतु मेरे जीवित खुदा आज उनके जीवनों में आप रास्ता खोलो प्रभु। जहां पर भी वो बैठे हैं प्रभु, मेरे खुदा आज उन्हें लग रहा है कि सब खत्म हुआ है, परंतु मेरे जीवित सच्चे और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज आप उनके लिए द्वार को खोलो प्रभु यीशु मसीह। जो शैतान उनके विरुद्ध में कार्य कर रहा है प्रभु, आज शैतान की हर एक योजना, हर एक चाल को हम नेस्त नाबूद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान की चाल को हम जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक के जीवनों में आप कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, आज उन्हें लग रहा है कि खत्म हुआ मेरा जीवन, परंतु प्रभु आप उस बीमारी से उनको उठाने वाले हैं प्रभु, उन्हें चंगाई देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा कि आज आप उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए दुआ करते हो प्रभु कि प्रभु उनको छुओ और एक नई आशा, नई उम्मीद, एक नई चंगाई उनके शरीर में आज बहने दो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ। एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि जो भी उनके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कोहनी में दर्द है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है प्रभु, घुटने का दर्द है, मेरे जीवित खुदा आज उनके हर एक जॉइंट्स को मैं आपके पवित्र लहू लगाती हूँ। वो दर्द को, स्वेलिंग निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके हाथ पैर पहले के जैसे चलने पाए प्रभु, ऐसे दुआ करती हूँ प्रभु। मैं दुआ करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, उनके हार्ट को प्रभु नया कर दो प्रभु। वो सब ब्लॉकेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु कार्य करो। उनके फेफड़ों में प्रभु आपका चंगाई बहने दो मेरे जीवित खुदा, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो। अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट के दर्द के लिए प्रार्थना करती हूँ, पेट की समस्या के लिए प्रार्थना करती हूँ, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। एथराइटिस, सोराइसिस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक सिर दर्द को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। अभी इसी वक्त उनको आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आपका सामर्थ्य, आपके उपस्थिति, आपका प्रेजेंस मस्ट माय लॉर्ड उनके घरों में, उनके जीवनों में अभी इसी वक्त बहने दो प्रभु। उन्हें चंगाई से भर दो मेरे सच्चे खुदा। प्रभु आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक पिकॉस की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है प्रभु जो बच्चे के लिए दुआ कर रहे प्रभु, आज उनके गर्भ को खोलते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके गर्भ के फल को मेरे जीवित खुदा आशीषित करो प्रभु। अच्छे भले तंदुरुस्त बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो बच्चे प्रार्थना कर रहे अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, अपने पवित्र भंडार से उन्हें लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि आज जिनको जॉब नहीं प्रभु, जो दुआ कर रहे प्रभु, आज उनके लिए जॉब के मार्ग को खोलो प्रभु। प्रभु लोग भले बाहर कुछ भी कहे, जैसे आपने मिस्र में वो सब पिड़ाई लाए प्रभु, परंतु प्रभु इसराइलियों के यहाँ कुछ भी नहीं हुआ प्रभु। उसी रीति से मेरे जीवित खुदा आज रिसेशन रहने दो प्रभु, परंतु आप अपने बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह डाल रहे प्रभु। अच्छे जॉब से प्रभु उन्हें आशीषित करो, अच्छे कंपनी, अच्छे सैलरी, अच्छे पोस्ट से प्रभु उन्हें आशीषित करो। हर एक मार्ग को मैं खोलते हो आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो शैतान ने हमारे प्रार्थनाओं को बांध के रखा है प्रभु, उस शैतान की शक्ति को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज इसी वक्त मेरे जीवित खुदा
उनके जीवनों में आप कार्य करो मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर। रबारा शखोरी अंथरा बरा निहंता खोरी अंथरा बारी शंदरा बारी शिखेरी अंथरा बरा 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 बा ओल रबारा शखोरी अंथरा बरा। प्रभु आपने किया है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्या आपने इन सब प्रार्थना विनतियों को सुना है और जवाब दिया है। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप उसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।